अब मैं आपको इस कक्षा में एक जनरल टॉपिक आपसे मैं क्रिमिनल लॉ का डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो हम पनिशमेंट देते हैं क्रिमिनल लॉ में, उसको कितनी जो थ्योरीज हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस का भी पार्ट है, आईपीसी का भी पार्ट है, तो हम पनिशमेंट के कितने सारे प्रिंसिपल्स उस पनिशमेंट को देने में फॉलो करते हैं। तो अब सबसे पहले हम उस क्रिमिनल जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आपराधिक न्याय प्रशासन है, उस आपराधिक न्याय प्रशासन के अंतर्गत कितने जो सिद्धांत हैं कि जिन सिद्धांतों को बेस करके किसी भी प्रकार का जो पनिशमेंट है वो किसी भी मुलजिम को दिया जाता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है हमारा प्रतिकारी सिद्धांत। प्रतिकारी सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको हम प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, या इसको हम रेट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी भी कह सकते हैं। तो प्रतिकारी सिद्धांत यह जो सिद्धांत है वो कहता है इक्वल, यानी कि आप आँख के लिए आँख दो और दांत के लिए दांत दो। यानी कि जहाँ किसी व्यक्ति ने किसी महिला की लज्जा को भंग किया है और उसने उस महिला को इस प्रकार क्षति पहुंचाई है, तो उसको उसी प्रकार से ही उसको पनिशमेंट दिया जाए। या किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके हाथों को काट दिया जाए, यानी आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, मतलब खून के बदले खून का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये हमारा प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। इसमें सिद्धांत में यही है कि अपराधी ने जिस पीड़ित व्यक्ति को क्षति कारित की है उसी अनुपात में अपराधी को दंडित किया जावे। तो यदि इस सिद्धांत को देखा जाए तो यह सिद्धांत एक अपने हिसाब से एक बराबर इक्वल करने का एक सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हमारा प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, यानी एक्सपिएटरी थ्योरी। एक्सपिएटरी थ्योरी के मतलब तात्पर्य है कि अपराधी को प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए, और उस अवसर को देने के लिए इस सिद्धांत को जो कि हमने प्रतिपादित किया है। सामान्य यह कहता है कि प्रायश्चित की भावना है वो प्रतिकार की भावना के समान ही है, लेकिन प्रायश्चित से व्यक्ति को एक नैतिक रूप से उसको एक सुदृढ़ किया जा सकता है और इस प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा जो सिद्धांत है हमारा, वो सिद्धांत है हमारा भयकारी सिद्धांत, डेटेरेंट थ्योरी। तो डेटेरेंट थ्योरी कहती है कि अपराधी को इतना दंड दिया जाए कि सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वह उस दंड की मात्रा को देख करके ही उस अपराध कारित करने के बारे में नहीं सोचे। यानी कि इस सिद्धांत को इसमें यही है कि अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह विचारधारा आए कि साहब हमको चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोरी अगर हमने करी तो हमारे कटेंगे दोनों हाथ। तो जब हाथ कटेंगे तो फिर ज़िंदगी खराब है, इसलिए चोरी मत करो, नहीं करो। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारा कौन सा हो गया? भयकारी सिद्धांत, डेटेरेंट थ्योरी। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारक सिद्धांत। तो निवारक सिद्धांत का तात्पर्य है कि अपराधी को अपराध इसके लिए दंड इसलिए दिया जाए जिससे कि वह अपराध करने से निवारित हो सके, यानी कि वह पुनः अपराध करने की स्थिति में नहीं हो। अपराध करने की जो पुनरावृत्ति है, रिकरेंस ऑफ द ऑफेंस है, उसको रोका जा सके, और इस रोक से है वह इस सिद्धांत को है। तो यह सिद्धांत की जो विचारधारा है वो है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर, यानी कि उपचार से बढ़िया क्या है? उसकी सावधानी। जैसे इसका सीधा सारा दृष्टांत ये है कि आप मतलब कोरोना की वर्तमान में बीमारी चली रही है, तो कोरोना की बीमारी में आप पॉजिटिव होने के बाद में गोली दवाइयों को लो, एडमिट हो, उसके बढ़िया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, 6 फुट की दूरी बना के रखो,
और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मत जाओ, राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित करो, कोरोना से दूर रहो। कोरोना से दूर रहना ज़्यादा बढ़िया है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहो, उसके बाद में भी मतलब लंग्सों में आपके इन्फेक्शन हो जाएगा, घर वालों से आप मिल नहीं सकते, और इसके अलावा आपको क्या है कि एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि साहब ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे महाराज। तो इसके बजाय आपका जो सिद्धांत है प्रिवेंटिव थ्योरी वो यही कहता है कि किसी भी चीज़ का निवारण जो किया कि वो किया जाए। और अब अंतिम हमारा जो सिद्धांत है वो है हमारा सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब है अपराधी में अपराध के लिए दंड की उसमें मतलब उसको एक उसका यह उसमें मानसिकता में तो हो कि दंड मिलेगा या उस दंड का प्रभाव इतना होगा, लेकिन अपराधी को सुधार का भी अवसर मिला जाए। यानी कि सीधी सादी बात यह है कि अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जाए कि उसने अपराध तो कर दिया लेकिन उस अपराध के दंड के साथ साथ उसको सुधारा भी जाए। तो पैरोल पे उसको छोड़ा जाए, उसको रिहेबिलाइजेशन जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के अंतर्गत उसको रखा जाए। इसके अलावा उसको किसी प्रकार के काम धंधे में लगाया जाए, उसको स्वरोजगार जो परक जो योजनाएं हैं, जो RKCL हमारा जो है राजस्थान कौशल उद्यमिता विकास संस्थान, वो जो योजनाएं चलाता है उन योजनाओं के अंतर्गत उसकी हम भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। नालसा हमारे जो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशंस भी कई सारी योजनाएं चलाते हैं। तो काफ़ी सारी योजनाएं हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, इसी के मद्देनज़र रखते हुए कि अपराधी को सुधार का अवसर दिया जाए। उसको यदि वह प्रॉपर रिहेबिलाइजेशन उसका नहीं है, एकोमोडेशन उसका नहीं है, तो उसको जब तक कि उसका परमानेंट एकोमोडेशन उसको एक्वायर नहीं हो जाता तब तक कि हम उसको शेल्टर्स होम है, हमारे जो पालनहार योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले काफ़ी सारे जो आवासीय जो इसमें हमारे हॉस्टल्स हैं, इसके अलावा जो और भी जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो उसके द्वारा जुवेनाइल के जो हॉस्टल्स हैं उनके अंतर्गत महिलाएं हैं तो नारी निकेतन है। तो काफ़ी सारे ऐसे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस चला रही हैं। तो उनका सभी का मतलब यही है कि अपराधी को सुधरने का अवसर दिया जावे और उनको सुधार की भावना को उसमें डेवलपिंग हो। तो वर्तमान में यह जो थ्योरी है सुधारात्मक सिद्धांत की, यह सिद्धांत एक बेहतर तरीके का जो सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत है और इसमें अपराधी को सुधरने पर ही जो कि जोर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने 5 प्रकार के सिद्धांतों को हमने पढ़ा और हमने इसमें मेजर हमने जो सिद्धांत उसमें देखा तो वो यही देखा कि एक्सपिएटरी जो थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी है, प्रयासितात्मक सिद्धांत है, जिसमें हमारे जो सेक्शन 73, 74, 75 जिसमें हम सोलो इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, जिसको हम कि किसी व्यक्ति को एकांत में हम उसका परिरोध करते हैं। एकांत परिरोध क्या है? प्रयासित करना उसको कि उसको अकेले में रखा जाए और उसको यह सोचने का एक अवसर दिया जाए कि भाई आई है कमिट द ऑफेंस, यानी कि मैंने इस अपराध को क्यों किया, ऐसे क्या कारण थे जो मैंने इस अपराध को किया और मैंने जो अपराध को किया क्या वो सही था, और अपराध को करने के बाद उसको अकेले रह कर के दंड दिया जाए, यानी कि उसको। लेकिन इसमें भी हमने फिर एक सरकार ने इसमें जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इसमें भी क्लोज डाल दिया कि साहब 3 महीने से अधिक का आप सोलो कन्फाइनमेंट यानी कि नहीं दे सकते, और इसके अलावा भी फिर एक क्लोज और डाल दिया कि मैक्सिमम 14 दिन की अवधि तक का ही आप उसमें दे सकते हो, जो सेक्शन 74 कहता है उसमें लिमिटेशंस में दे रखा है। उसमें भी फिर हमने कह दिया कि यदि 3 महीने तक अगर आपका कोई पनिशमेंट है तो एक महीने में आप 7 दिन से अधिक का नहीं दे सकते, नहीं मैक्सिमम आप 14 दिन का दे सकते हो एक बार में, और ये 3 महीने से अधिक की सज़ा है तो 1 महीने में अधिकतम 7 दिन का आप जो एकांत परिरोध है वो आप कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये हमारा एक्सपिएटरी थ्योरी का प्रैक्टिकल स्वरूप है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का प्रैक्टिकल स्वरूप मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं, संस्थान हैं,
इसके अलावा जो हमारे जो जितने भी सारे हॉस्टल्स वगैरह हैं, जो एस एस जी सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट जो है वह चला रहा है। कई सारे हमारे जो कि है कि जेल प्रशासन भी काफ़ी इसमें उसके भी हॉस्टल्स वगैरह है। तो उन सभी का जो मोटिव है वो यही है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अपना करके पनिशमेंट को तो दिया जावे, लेकिन पनिशमेंट के साथ अपराधी को अपराध के प्रति उसको सचेत किया जावे और उसको एक अच्छा जीवन उसको मिले, गरिमा में उसको जीवन मिले। जो मेनका गांधी वाला जो केस लो है कि साहब जीवन से तात्पर्य क्या है, मानव जीवन से है, पशुवत जीवन से नहीं है। पी रथिवन्नम भारत संघ में भी यही कहा था कि मनुष्य जीवन से ही मानव का जीवन है। पशुवत जीवन अगर कोई है तो वो जीवन मानव जीवन डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत यही आता है कि एक ऐसा जीवन हो जो मानवीय जीवन के समतुल्य हो। तो इस प्रकार के लिए हमारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। आज हमने दंड के 5 सिद्धांतों को अवलोकित किया, आज पढ़ा इसको। आगे की कक्षा है, उस आगे की कक्षा में आपको ये जो ऑफेंस किससे इसके जो ऑफेंस हैं दासों के संदर्भ में हैं या फिर जो अननेचुरल ऑफेंस है, रेप है, ये आपको आगे की कक्षा में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।